हेलो। और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारी और आपकी रोजाना की जिंदगी में बिल्कुल घुस चुका है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन की, जो सच कहूं तो किसी डेंजरस कंप्यूटर मैलवेयर से कम नहीं है। आज हम फेक न्यूज और साइबर प्रोपेगेंडा रूपी इस डिजिटल वायरस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर लोग इन फॉरवर्ड किए गए मैसेजेस पर आंख मूंद कर भरोसा क्यों कर लेते हैं। हमारे फोन्स ना रोजाना हजारों मैसेजेस से भरे रहते हैं और इन्हीं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बीच ये डिजिटल लाइज यानी झूठी खबरें बिना किसी रुकावट के तेजी से सफर करती हैं। आइए इसकी सच्चाई को थोड़ा करीब से देखते हैं। ओके, तो आज के सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे फेक न्यूज के वेक्टर्स, फिर द मैकेनिक्स ऑफ स्प्रेडिंग, तीसरा होगा इमोशनल ट्रिगर्स, चौथा रियल वर्ल्ड सोशल हार्म और आखिर में इसका इलाज यानी द वेरिफिकेशन हैबिट। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, वेक्टर्स ऑफ फेक न्यूज, यानी आखिर इस डिजिटल वायरस का असली ठिकाना कहाँ है। अब अपने आसपास ही देख लीजिए, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स इस मिस इन्फॉर्मेशन के सबसे बड़े अड्डे बन चुके हैं। रोजाना आने वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स याद है, सुबह गर्म पानी पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, या फिर कल से ये बैंक हमेशा के लिए बंद हो रहा है, और कभी कभी तो सरकार ने सबके लिए 5,000 रुपए की स्कीम निकाली है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैसेजेस अक्सर हमारे अपने दोस्तों या परिवार वालों से आते हैं। असली खतरा ऐप के अंदर नहीं है, बल्कि लोगों के इस ब्लाइंड ट्रस्ट में छुपा है। और इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प वजह है। हमारा दिमाग टेक्स्ट और विजुअल्स को बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। अगर कोई सिर्फ टेक्स्ट में कुछ क्लेम करे तो लोग फिर भी थोड़ा डाउट करते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने एडिटेड विजुअल कंटेंट और डीप फेक्स पर हमारा दिमाग तुरंत विश्वास कर लेता है। क्रॉप फोटोज हो या पुराने विजुअल्स को नए ढंग से पेश करना हो, ये झूठे विजुअल्स ना किसी प्लेन टेक्स्ट के मुकाबले कई ज्यादा असरदार और खतरनाक साबित होते हैं। और यहीं से एंट्री होती है साइबर प्रोपेगेंडा की। खास तौर पर चुनाव के वक्त ये लोगों को मैनिपुलेट करने का एक बहुत ही पावरफुल हथियार बन जाता है। होता क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके जानबूझकर झूठे बयान, फेक स्पीचेस और गलत स्टैटिस्टिक्स फैलाए जाते हैं। अब चुनाव के दौरान तो लोग पहले से ही इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, राइट? तो उनका पॉलिटिकल बायस उन्हें वही बातें मानने पर मजबूर करता है जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। यहाँ हम किसी स्पेसिफिक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, द मैकेनिक्स ऑफ स्प्रेडिंग। देखते हैं कि ये डिजिटल वायरस आखिर अपनी गिनती बढ़ाता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। स्टेप 1, कोई फॉल्स कंटेंट बनाया या मैनिपुलेट किया जाता है। स्टेप 2, इसे सोशल ऐप्स पर शेयर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सबसे खतरनाक स्टेप 3, लोग बिना वेरीफाई किए बस उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और फिर डिजिटल एल्गोरिदम्स अपना काम शुरू करते हैं और इस वायरल कंटेंट को और ज्यादा पुश करने लगते हैं। देखते ही देखते ये झूठ कुछ ही घंटों में लाखों लोगों की स्क्रीन्स तक पहुंच जाता है। इससे हम एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। आज के इस तेज तर्रार डिजिटल दौर में किसी भी खबर के आगे बढ़ने की रफ्तार उसकी सच्चाई पर पूरी तरह से भारी पड़ती है। सिंपली पुट, स्पीड इज ग्रेटर देन एक्यूरेसी। बिना सोचे समझे खबर को सबसे पहले ब्रेक करने या दोस्तों तक पहुंचाने की होड़ में लोग सही और गलत के बीच का फर्क बिल्कुल भूल जाते हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, इमोशनल ट्रिगर्स ऑफ प्रोपेगेंडा। आखिर हमारा स्मार्ट दिमाग इतनी जल्दी धोखा खा क्यों जाता है? अगर हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलकर साइकोलॉजी को समझें तो पता चलेगा कि फेक न्यूज़ लॉजिक पर नहीं, सीधा हमारे इमोशंस पर खेलती है। प्रोपेगेंडिस्ट्स कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ट्रिगर फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुस्सा दिलाने के लिए कहेंगे ये बिल्कुल अन्याय है, या फिर डर पैदा करने के लिए कहेंगे खतरा है, सावधान रहो। कभी सहानुभूति बटोरने के लिए किसी बेचारे की मदद की गुहार लगाई जाती है, तो कभी आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे लिखकर एकदम से शॉक दिया जाता है। और कई बार नफरत फैलाने के लिए किसी खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इन सबका एक ही मकसद होता है, क्योंकि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं तब क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच बिल्कुल लो हो जाती है।
यही वो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर ये मैनिपुलेटेड मीडिया हमारे दिमाग के लॉजिक फिल्टर्स को कंप्लीटली बाईपास कर जाता है। ओके, तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, रियल वर्ल्ड सोशल हार्म और इस वायरस के गंभीर लक्षण। हमें ना इस प्रॉब्लम को सिर्फ इंटरनेट का एक छोटा सा मजाक या डिस्टर्बेंस नहीं समझना चाहिए। इस डिजिटल वायरस के रियल वर्ल्ड सिम्टम्स सच में बहुत विनाशकारी होते हैं। झूठी खबरें अचानक से पब्लिक पैनिक यानी भारी आतंक फैला सकती हैं। अफवाहों के चलते कई बार दंगे और कॉन्फ्लिक्ट भड़क जाते हैं। इसके अलावा जैसा हमने पहले देखा, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है, जहां वोटर्स गलत जानकारी के आधार पर फैसले लेते हैं। धीरे धीरे समाज का अपने संस्थाओं से भरोसा उठने लगता है और लोग फर्जी फाइनेंशियल स्कैम्स में फंसकर अपनी खून पसीने की कमाई तक खो बैठते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हर बीमारी की तरह इसका भी एक इलाज है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन की तरफ, द वेरिफिकेशन हैबिट, यानी इस डिजिटल बीमारी की वैक्सीन। इन सब खतरों को सुनकर डरने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक मजबूत वेरिफिकेशन हैबिट डालने के लिए जब भी कोई मैसेज आगे बढ़ाएं, तो बस खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछें, जैसे क्या ये किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया है? क्या ये खबर दूसरी रेप्यूटेबल वेबसाइट्स या न्यूज़ चैनल्स पर मौजूद है? जो इमेज या वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, क्या वो ओरिजिनल लग रही है या एडिटेड? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे पढ़ने या देखने में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल या शॉकिंग लग रहा है? इन सवालों के साथ साथ कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी अपनाए जा सकते हैं। खबर की हेडलाइन को कॉपी कीजिए और तुरंत गूगल पर सर्च कर लीजिए। रिलायबल फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा डेट और सोर्स चेक करें, क्योंकि बहुत बार सालों पुरानी खबरें एक नए और झूठे संदर्भ के साथ वायरल कर दी जाती हैं। और हाँ, फोटोज की असलियत जानने के लिए उनका रिवर्स इमेज सर्च जरूर करें। ये छोटे छोटे कदम है ना, फेक न्यूज को वहीं रोकने में ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। तो इस डिजिटल दौर में बस एक ही गोल्डन रूल याद रखना है, फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करो। बस एक पल के लिए रुकना और थोड़ा सोच समझकर शेयर करना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए जरा, क्या पता उस एक रुके हुए फॉरवर्ड से सैकड़ों हजारों लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि सच्चाई फैलाना और इस झूठ के वायरस को रोकना अब पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।